जानता है सब कुछ। आप यहाँ क्यों हैं मलिक आपा? क्या हुआ बताइए मुझे। बहुत मजे का है किरास खाले, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए तो जब कहोगी तब बना दूंगी। वाह क्या बात है, सुबह सुबह बहुत मेहनत हो रही है आज। पिज्जा और पता नहीं क्या, उम्मीद है कि सबके लिए ही बना रही होगी। नहीं, ये तो एलिफ के फरमाइश पे बनाया है आरजू साहिबा। सिर्फ एलिफ के लिए? ये एलिफ बहुत शौक से खाती है और मैंने सोचा कि इसमें से कुछ नाश्ते की टेबल पे भी रख दूंगी, इसी बहाने सब खा लेंगे। हम कितने लकी हैं, एलिफ की वजह से हमें भी मिल जाएगा। इसके साथ जैम भी रखना, उससे ये और मजे का हो जाएगा। इसके साथ जैम? पता नहीं है भी या नहीं, स्टोर में देख लूंगी, हो सकता है वहाँ पर हो। अभी जाकर देखो। मेरी बात गौर से सुनो, बड़े हुक्म चला रही हो तुम यहाँ पर। मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन सुन लो, आइंदा किसी को हुक्म देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गई? ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हारा इंतजाम करने का वक्त आ गया है। तुम्हें घर से निकालना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। देखती हूँ, सब्र करो। इतने सालों बाद हमारा ऐसे सामना होना था क्या मलिक आपा? सलीम, यकीन नहीं आ रहा। आप तो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। आखिर किसने फंसाया आपको? नहीं मालूम सलीम। लेकिन आपको निकालने का कोई तो रास्ता होगा। हमें इस केस को कोर्ट में ले जाना होगा। हम आपको निकालेंगे आपा, और ये मेरा आपसे वादा है मलिक आपा। सलीम, हमारा लॉयर है, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। लेकिन कौन है जो ऐसा कर सकता है? किसी पे तो शक होगा ना आपको? नहीं, मुझे तो किसी पे शक नहीं। कौन कर सकता है ये सब मुझे नहीं पता। आयशा अब्बा के जाने के बाद सिर्फ ज़ैनब भी है जिस पे भरोसा कर सकती हूँ मैं। परेशान ना हो आपा, अब मैं भी आपके साथ हूँ। अब से आप अकेली नहीं है। तुम कैसे जानते हो एक दूसरे को? आपा, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सब बताऊंगी बाद में आपको। कम से कम अब मुझे कुछ
सुकून हुआ है। आप बेफिक्र हो जाएं आपा। आज से ये दोनों यानी ज़ैनब और एलिफ मेरी जिम्मेदारी है। आपा, सलीम जानता है कि एलिफ किसकी बेटी है। एलिफ बेटा, क्या सोच रही हो बेटा तुम? खा क्यों नहीं रही? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया किरास खाला। तो खाया क्यों नहीं? अगर खाया तो आरजू आंटी गुस्सा करेंगी। वो क्यों गुस्सा करेंगी तुम पे? क्या हो गया बेटा तुम्हें? पता नहीं। देखो ऐसा नहीं चलेगा, और मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। खा लो, शाबाश। लेकिन किरास खाला, अगर ये ठंडा हो गया तो गरम करके नहीं दूंगी। खा लूं? हाँ खा लो। पिज्जा बनाया है। हाँ पिज्जा बनाया है। इसमें तो पालक भी डाला है। हाँ पालक तो है। लेकिन इसमें पालक क्यों डाला? आपको पता तो है मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तुम्हारी मर्जी का पिज्जा बना दूंगी। तो फिर मुझे पैनकेक खाना है। क्या? मंकी केक? ओहो, मंकी केक नहीं, पैनकेक। पैनकेक ये तो मुझे बनाना नहीं आता। कैसे बनाते हैं इसे? आपको क्या लगता है मुझे बनाना आता होगा? आता तो मुझे भी नहीं है, तो क्या करें? तो फिर सीखे नहीं बनाना, काम है आपका। ओफ भाई ओफ। देखो इतनी सी बच्ची को बहुत गुस्सा आता है। क्यों छोड़ा आपने उन्हें? वो भी तब जब आप माँ बनने वाली थी। आप दोनों कितने खुश थे। आपके जाने के बाद भाई। मासी की इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं सलीम। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इतने सालों के बाद क्या कुछ मेरे सामने आ गया और आप इस तरह मेरे सामने जेल में हैं। सलीम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। जो हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मेरी बेटी है सलीम। आप परेशान मत होइए आपा। एलिफ मेरी हिफाजत में है। सलीम, मैं चाहती हूँ कि तुम एलिफ को ज़ैनब के हवाले कर दो। लेकिन क्यों आपा? क्योंकि उसे इस वक्त अपनी बहन की जरूरत है। अगर ज़ैनब बहन है तो मैं चाचू हूँ, और वैसे भी मैं उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा हूँ मलिक आपा। सलीम, मुझे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त इन दोनों बहनों का साथ होना जरूरी है। उसके लिए फार्म से बेहतर बहन के साथ रहना है। लेकिन क्यों? देखो सलीम, आप बोलिए ना।
एलिफ फार्म पे अपने असल बाप के साथ है। सलीम प्लीज मान जाओ, इल्तिजा है मेरी। बाबा के होते हुए मैं कैसे एलिफ को रखूंगी? सलीम हमें 5 मिनट दोगे प्लीज? क्या हुआ है ज़ैनब? एलिफ को घर नहीं ले जा सकती मैं? क्या मतलब नहीं ले जा सकती? क्योंकि बाबा हमारे घर पे है। क्या मुराद और बाबा मेरे मना करने पर भी जबरदस्ती घर में शिफ्ट हो गए? मैंने बहुत रोका उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप आ जाएंगी तो वो लोग चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? एक तरफ आरज़ू और दूसरी तरफ फैसल। मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मलिक आपा, फिलहाल एलिफ का फार्म पर रहना बेहतर है। सलीम ठीक है, एलिफ वहां रह सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि नान को इस बारे में कुछ पता ना चले। ठीक है मलिक आपा, मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आप भरोसा कर सकती हैं। एलिफ और आपका राज अमानत है, वादा करता हूं। टाइम खत्म हो गया। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। कुछ समझ नहीं आ रहा ज़ैनब, बहुत हैरानी हुई मुझे देख के। क्या हम दोनों कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? कैफे ठीक रहेगा? मलिक, मलिक, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? कुछ तो हुआ है, मुझे बताओ। हाँ? तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल बर्फ हो रहे हैं। मैं जाकर पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। एलिफ, एलिफ अपने चचा के साथ है। संभाल के कहेंगे तुम्हारा कोट चुरा न ले। बस करें बाबा, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। देखो बेटा, दुआ करो कि उसकी गाड़ी इंश्योर्ड हो, वरना याद रखो सारी जिंदगी हम उसके पैसे ही भरते रहेंगे। बाबा मुझे लगता है। बस बस चुप हो जाओ, बातें करवा लो। ये अब मेरा मसला नहीं है, जाकर खुद और खुद से बात करो।
नाश्ता नहीं तैयार हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं अम्मी जान। सुबह से पता नहीं क्या जरूरी काम हो रहा है। गोंजा कहाँ है? बेचारी अकेले ही टेबल सेट करने में लगी हुई है। किरास, जी कहिए आरजू साहिबा। आखिर हम सबको कब तक नाश्ते का इंतजार करना पड़ेगा? क्यों अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, तैयार होने ही वाला है। हाँ, जाहिर है एलिफ के लिए पिज्जा बनाने में जो मसरूफ थी, सुबह सुबह उनकी फरमाइश जो पूरी कर रही थी। नहीं आरजू साहिबा, मैं तो बस कुछ नहीं सुनना, अपने काम पर तवज्जो दो। तुम्हारा काम है पूरी फैमिली के लिए वक्त पर खाना तैयार करना। एलिफ के लिए पिज्जा बनाना नहीं। तुम हमारे लिए काम करती हो। हाँ समझ गई आरजू साहिबा। आखिर मैंने क्या गलत किया? सुबह से अकेले काम ही तो कर रही हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन किरास खाला, आपने तो सबके लिए पिज्जा बनाया था ना, सिर्फ मेरे अकेले के लिए तो नहीं बनाया। यही तो मैं कह रही हूँ, अच्छे से जानती हूँ मेरा काम क्या है। हाँ, कभी कभी मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गुंजा की तरह इतनी देर से तो नहीं उठती हूँ ना। कोई बात नहीं किरास खाला, आप उदास नहीं हो, बस मेरी वजह से आप पर गुस्सा किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। किरास खाला तो है तुम्हारे लिए कुर्बान, बस उनका मूड खराब होगा इसलिए मुझ पर गुस्सा उतार दिया। बेटा तुम परेशान मत हो। तो क्या बात की तुमने आपस से? कैसे मनाया उन्हें? कैसे राजी हुई मैलिक आपा? कुछ खास नहीं कहा, मतलब तुम तो मेरे घर के हालात जानते हो। मैंने उनसे कहा कि एलिफ के लिए बेहतर यही है कि वो तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि तुम उसका ज्यादा ख्याल रख सकते हो। और तो कुछ नहीं कहा ना ज़ैनब? नहीं, और कोई बात नहीं हुई। तो फिर एलिफ को उन्होंने फार्म हाउस भेजा ही क्यों था? लंबी कहानी है। मैलिक आपा बहुत बीमार हो गई थी, तो फिक्र होने लगी थी उन्हें। वो चाहती थी कि एलिफ को किसी महफूज जगह पे छोड़ दे। आयशा आपा? हाँ, मैलिक आपा उनके अलावा नहीं जानती थी किसी को, इसलिए एलिफ को आयशा आपा के पास रहने भेज दिया। मतलब उसके बाबा के घर? लेकिन वो ये बात छुपाना क्यों चाहती हैं? समझ नहीं आई मुझे। ये तो बाप बेटी का हक है। हाँ, सही कहा, लेकिन किनान साहब की शादी हो गई थी इसलिए नहीं बताया। वो ये सब तुम्हें खुद बता देंगे सलीम। मैलिक आपा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वो एलिफ को फार्म ना भेजती। अगर एलिफ हमारे साथ रहती। हाँ, बाबा उस पे बहुत जुल्म करते। एलिफ को कभी कबूल नहीं किया उन्होंने। मैलिक आपा ने आखिर ऐसे आदमी से शादी क्यों की? क्यों छोड़ा उन्होंने कैनान भाई को? तुम्हें कोई अंदाजा है क्या? जानती हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि इस सब के पीछे तुम्हारी माँ थी। ज़ैनब? नहीं जानती। मेरा तो बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा। इतना कुछ आखिर उन्होंने सह कैसे लिया, जो मैं सुन तक नहीं पा रहा हूं ज़ैनब। बहुत जुल्म हुआ है इनके साथ। Arda boylarında kırmızı erik, Arda boylarında kırmızı
anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Ah anneciğim, ah anneciğim, yaktın ya beni. Şu genç yaşta denizlere attın ya beni. Şu genç yaşta denizlere attın ya beni. Arda boylarına ben kendim gittim. Arda boylarına ben kendim gittim. Dalgalar vurdukça can teslim ettim. Dalgalar vurdukça can teslim. चलो बेटा आ जाओ, हम लोग चलते हैं अब यहाँ से। मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया। क्या मैं ये सैंडविच खा लूं पहले? ये घर जाके खा लेना बेटा। टूचे गाड़ी में वेट करें। Dalgalar vurdukça can teslim ettim. Dalgalar मेरी जान। vurdukça can teslim ettim. तुम तो तब भी उसका ख्याल रखते थे जब कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। आयशा आपा कहती थी तकदीर से नहीं लड़ सकते। ठीक कहती थी। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं? मलिक आपा ने मना किया था। जैनब, तुम्हें अंदाजा भी है कि भाई की जिंदगी के लिए ये सच जानना कितना जरूरी है। केनान भाई पता नहीं किन किन सवालात के जवाब ढूंढते रहते हैं, तुम्हें अंदाजा है? उनका सच जानने का पूरा हक है। सलीम, अगर तुमने उन्हें सच बता दिया तो इसका असर पूरी फैमिली पे होगा। किनान साहब की एक बीवी और बेटी भी है। लेकिन एक मासूम बच्ची भी है जो बाप की मोहब्बत से महरूम है। उनकी शादी टूटे मलिक आपा ने ये कभी नहीं चाहा। बात को समझो सलीम, प्लीज। तुमने उनसे वादा किया है तुम किसी को नहीं बताओगे। उनका भरोसा मत तोड़ना कभी, प्लीज सलीम। ये रहे उन तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर और एड्रेस। चलता हूं मैं अब, मोहतात रहिएगा क्योंकि ये लोग वाकई में बहुत खतरनाक हैं। तुम मेरे साथ चलोगे ना? क्या मतलब? आप ये चाहते हैं कि मैं आपको उनके पास ले जाऊं? आपने तो कहा था कि मेरा नाम तक नहीं आएगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। देखें, आपको अंदाजा नहीं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद मेरी जान की हिफाजत कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी हिफाजत। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो चलते हैं हम दोनों। ठीक है। किराज, क्या कर रही हैं अम्मी जान? बन गया ये देखो। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? टूची के पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। जी आलिया साहिबा, एलिफ को लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। ये एलिफ के लिए बनाया है। आयशा ने शुरू किया था ये, मुझे उसके सामान में मिला तो सोचा मुकम्मल कर दूं इसे। आपने क्यों जहमत की? हम उसके लिए खरीद कर ले आते। एलिफ को तो टूचे के पुराने स्वेटर्स भी दे सकते थे।
ये बात नहीं है, तुम नहीं समझोगी। एलिफ मुझे आयशा की याद दिलाती है और मुझे इसे मुकम्मल करके बहुत खुशी हुई। एलिफ, आओ इधर आओ। देखो, ये आयशा ने तुम्हारे लिए बनाया था। आयशा खाला ने बनाया था? हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ आओ, देखते हैं तुम्हें ठीक से आता है या नहीं। हाथ डालो। हाँ, अब ठीक है। कैसा है, पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है ये। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है। देखो, सही आ गया है। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। आप मसरूफ तो नहीं है सर? आओ हसन आफंदी। जिसकी आपको तलाश थी उसका नाम शाकिर उस्तुर्क है। हाँ। ये गुलालल में रहता है। इसकी एक मोबाइल फोन की दुकान है। ये रहा उसका एड्रेस। मोबाइल फोन की दुकान? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। क्या तुम जानते हो कौन लोग हैं जो तुम्हें पागल बना रहे हैं? कोई अंदाजा भी है? कौन हो तुम? हेलो हेलो। अल्लाह अल्लाह, आखिर ये आदमी मुझसे चाहता क्या है? कुछ भी करके सच्चाई जाननी होगी। खुशामदीद अरकुत। शुक्रिया। आप सुनाए, कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं हम? खैर, ये सारी बातें छोड़ो। उस आदमी से कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ, बात तो हुई है उससे, वहीं से आ रहा हूं मैं। तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है बहुत गुस्से में है वो आदमी? बस यही कह रहा है बार बार कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। सुन लिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन क्या करें, आखिर इस बेचारे का भी तो क्या कसूर है? इसे क्या मालूम था कि इसके साथ ये हादसा हो जाएगा? वैसे भी आजकल बिना इंश्योरेंस के कौन गाड़ी चलाता है? क्या इंश्योरेंस नहीं हुआ था उसका? बदकिस्मती से नहीं। नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अरे अरे, आप रुके, ये क्या कर रहे हैं? पुरसुकून हो जाए आप। आप हौसला रखें, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या हुआ हसन भाई, आप अभी भी यही हैं? अभी अभी फोन आया है, आपको बताना ही वाला था। ग्रीन हाउस में कोई मसला हुआ है। कैसा मसला? खैरियत तो है? कैनान साहब, वहाँ के पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया है। अल्लाह खैर करे, लेकिन कैसे हुआ? हमने तो सारी एहतियाती तदाबीर पहले से की हुई थी हसन भाई। जाकर देखना पड़ेगा, मेरी भी फोन पर ही बात हुई है। तो फिर चलते हैं। सादिक, गाड़ी पार्क कर देना। ठीक है सर। मैं कह रहा हूं ना कि आप परेशान मत हो, पुरसुकून हो जाए, टेंशन मत ले। बैठकर सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो इस मसले का हल निकल ही आएगा। जो नुकसान होना था वो हो गया, अब आगे का सोचते हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने तो कभी ऐसा नुकसान नहीं किया। इतनी बड़ी रकम है, 10 साल भी काम करूंगा तब भी जमा नहीं कर पाऊंगा। इतनी बड़ी रकम तो जिंदगी में मैंने पहले कभी देखी भी नहीं। वहाँ खराब हो रहा है, क्या करूंगा मैं अब? बाबा देखें, अब हमें कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। आप इस तरह से हिम्मत तो मत हारें। देखो अरकुत, कुछ नहीं हो सकता यार, नहीं दे सकता मैं इतनी बड़ी रकम। देखें, मेरी बात सुने, अगर कोई रास्ता इसका नहीं निकलता है तो जो पैसे इन्वेस्टर की तरफ से आने वाले हैं, हम वो पैसे गाड़ी के मालिक को दे सकते हैं। क्या मतलब? सारे के सारे? जी हाँ। तो मतलब
मैंने इतना पैसा इन्वेस्टर को यूं बर्बाद करने के लिए दिया था। महीनों मेहनत की थी मैंने उस पैसे के लिए, सब बर्बाद कर दिया। कितने नालायक हो तुम, मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। अरे रुक जाएं, संभालें अपना। बस करें। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाएं। क्या हो गया है आपको? ये सब करने से क्या फायदा होगा? हौसला रखें, हौसला, सब ठीक हो जाएगा। मलिक आपा के साथ जो कुछ हुआ वो सोच कर ही रूह कांप जाती है। बहुत दुख हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुई एलिफ। वो वहां रहते हुए भी ये नहीं जानती कि वो उसकी अपनी फैमिली है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन उसके सुतेले बाप ने बहुत जुल्म किया। खैर, ये सब झेलना इतना आसान नहीं है। क्या कर सकते हैं? मुझे गलत मत समझना प्लीज। नहीं तो कुछ गलत नहीं कहा तुमने। अपने बाबा के रवैये पे तो मैं खुद भी शर्मिंदा हूं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम वाकई एक स्ट्रांग लड़की हो ज़ैनब। पता है, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी जब बाबा के जुल्म से अलिफ को नहीं बचा पाती थी। मैं तो खुद को भी ना बचा सकी। ये सब बहुत मुश्किल था सलीम, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। अलिफ बहुत तकलीफ से गुजरी है। एक दिन उसने साइकिल लेने के लिए बहुत जिद की, आम सी साइकिल। आमतौर पर वो कभी जिद नहीं करती, कभी कुछ नहीं मांगती, बस उसे हक कर लूं तो खुश हो जाती है। मलिक आपा और मैंने मिलकर पैसे जमा किए। हम बहुत खुश थे। एलिफ की खुशी तो देखने वाली थी। पता है, मैंने अपने बचपन में कभी साइकिल नहीं चलाई थी सलीम, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन के लिए बहुत दिल से पैसे जमा किए थे। लेकिन बाद में पता चला कि क्या हुआ? बाबा ने वो सारे पैसे जो हमने एलिफ की साइकिल के लिए जमा किए थे, वो बाबा ने जुए में उड़ा दिए और उल्टा हम दोनों पे बहुत गुस्सा किया, खुशी बर्बाद कर दी। केस की हियरिंग कब है ज़ैनब? 3 तारीख को। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब से साथ रहूंगा तुम्हारे। देखते हैं। कोई पिज्जा बना रहा है तो कोई स्वेटर। हर कोई एलिफ की खिदमत में लगा हुआ है। हमारी तो जैसे कोई औकात ही नहीं है। कौन है वो? हाँ, कौन है? जिसको भी देखो मुझे परेशान करने में लगा हुआ है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा सबको हो क्या गया है। वो असल में सब दुखी हैं, इसलिए। कभी तुमने अम्मी जान को देखा है अपनी पोती के लिए स्वेटर बनाते हुए? लेकिन उस यतीम के लिए सब कुछ कर रही हैं। एक दफा बनाया तो था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया था। क्या कहना चाह रही हो तुम? मना तो नहीं किया था, मैं उसे पहनाऊं या नहीं, अब ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना। उनकी पोती टूचे है, वो यतीम हरगिज नहीं। अरे बहुत प्यारी लग रही हो। ये तो तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका किरास खाला, ये आयशा खाला ने बनाया था। एलिफ देखो तो जरा, मैंने नया स्वेटर पहना है। अरे तुमने दूसरा स्वेटर पहन लिया। हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा पुराना हो गया था वो, इसलिए नया पहना है। लेकिन वो वाला भी बहुत अच्छा था। पुराना हो गया था इसलिए मैंने फेंक दिया। मुझे पुराने कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी
मेरी अम्मी मुझे पुराने कपड़े नहीं पहनने देती। क्या हो गया है टूचे बेटा? जानती हो ये हाथ से बनाया जाता है, बहुत मेहनत से बनता है। तो मुझे इससे क्या? हरकत, वो क्या कहता है? उसे पैसे कब तक चाहिए? वो तो जल्द से जल्द कह रहा है, 2 दिन का टाइम दिया है उसने। तो फिर उस इन्वेस्टर की तरफ से कब आ रहे हैं पैसे, और कुछ अंदाजा है कितने आएंगे? बताया तो है आपको कि 1 हफ्ता लगेगा। उससे मेरी बात हुई थी, मैंने सारी सिचुएशन बताई है उसे। थोड़ा सा टाइम और मांगा है उसने। ठीक है, वो पैसे वहां मत देना, बल्कि मुझे लाके देना। क्या मतलब? उसे पैसे तुमने देने हैं या मैंने देने हैं? मुझ पर छोड़ दो। बस उससे कुछ दिन का वक्त मांग लो। सोचने तो मैं खुद देख लूंगा, बाकी मुझे क्या करना है। पैसे आ जाएं तो फिर हिसाब किताब करता हूं। बाबा, क्यों ना अर्कुत भाई को ही संभालने दें ये सब कुछ। वैसे भी इन मामलात को हमसे बेहतर समझते हैं। और बाबा, अर्कुत भाई के ताल्लुकात उस आदमी से ज्यादा अच्छे हैं। चुप हो जाओ तुम। किसने मांगा है तुमसे मशवरा? बेशर्म इंसान। कब से खड़ा हूं मैं? कहाँ थी तुम? अंदर थी। हाँ, वॉशरूम साफ कर रही थी। इतना टाइम लगता है क्या? ये क्या है? ये कोट है। ये कहाँ से आया और किसका है ये? बताना चाहोगी मुझे? ये मेरा है। छोड़ो, ये उसी लड़के का है ना? अच्छा, तो वो यहाँ आया था। वो कहाँ है? वो वक्त का पाबंद है, आते ही होगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कुछ पूछना था तुमसे। हाल ही में कोई अच्छी डील हुई है तुम्हारी किसी से क्या? मैंने पूछा, कौन हो तुम? जवाब दो मुझे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं ये बात किसी और के लिए पूछ रहा हूं। कौन है ये आदमी? क्यों लाए हो इसे मेरे पास? मैंने इसे साथ आने का कहा था। इसका कोई कसूर नहीं है और ये मेरा जाती मसला है। तुम पुलिस के आदमी तो नहीं? मुझे बेवकूफ समझती हो क्या कि तुम्हें सर्दी लगी और तुमने कोट खरीद लिया? सईदा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। नादिर, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता। तुमने उसे यहाँ आने क्यों दिया? नादिर, रिलैक्स हो जाओ। मुझे ये बताओ कि सईदा, तुम कब से ऐसे मर्दों के लिए दरवाजे खोलने लग गई? बस करो यार। देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना बहुत बुरा होगा। तुम कहीं उस लड़के से मोहब्बत तो करने नहीं लग गई? तुम सच में तो उसके प्यार में गिरफ्तार नहीं हो गई? बस यार, बहुत हो गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, सईदा, मैं हो गया हूँ पागल। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम भी तो मुझे लूटना चाहते थे, पर तुम्हें मोहब्बत हो गई। नहीं हुई थी क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत? लेकिन वो सब तो माजी की बातें हैं। क्यों मान नहीं पा रहे अब? हाँ, क्या तुम पहले जैसे रहे हो? अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो रहा। मैं यहाँ कई महीने अकेली पड़ी रहती हूँ, कोई खबर नहीं होती है तुम्हारी। बस, लेकिन ये सब हमारा बिजनेस है, बिजनेस। सईदा, क्यों? इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या?
मेरी बात सुनो मुराद, इस घर के आसपास भी नजर नहीं आए, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। समझ गई मेरी बात? नादिर, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। दफा हो जाओ। देख लूंगी तुम्हें। हाँ तो फिर मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। देखो अर्कुद, उन पैसों के लिए हम पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं, है ना? हो सकता है कि वो पैसे डबल कर दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? और हाँ, पैसे भर दूंगा मैं, लेकिन पहले मैं अपने हाथ में पैसे चाहता हूँ, ताकि पता तो चले क्या हिसाब किताब बना है। फिर अपने हाथों से पैसे लौटा दूंगा मैं। जैसे आपकी मर्जी। आप सही कह रहे हैं, बाद में बात करते हैं, अभी मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैलिक, हे, इधर आओ। तीन तारीख को ट्रायल है, याद है ना? मिलने आएगा कल तुम्हारा वकील। ठीक है, शुक्रिया। अगर किनान ने वकील का इंतजाम किया है तो फिर सलीम मुझसे ऐसा क्यों कहता? किनान तो कुछ जानता ही नहीं है। कौन है जिसे मेरी इतनी फिक्र है? कौन हो सकता है? भाई सच कह रहा हूँ, ये पुलिस में नहीं है। आखिर आप मुझे सालों से जानते हैं। क्या मैं यहाँ किसी पुलिस वाले को ला सकता हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? मैं क्यों दूं तुम्हें कोई मालूमात? फिक्र मत करो तुम, मैं इसकी रकम तुम्हें अदा करूंगा। देखो, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, क्या तुमने किसी औरत को बड़ी मिकदार में ड्रग्स फराहम की थी कुछ दिनों पहले? बताओ मुझे। नहीं, मैं औरतों के साथ काम नहीं करता। ये वाला मेरी बर्थडे पर गिफ्ट आया था मुझे, बहुत महंगा है, पता है तुम्हें? ये तो गिफ्ट था। गिफ्ट कितने का है ये नहीं पता होता। मेरे जितने भी गिफ्ट है सब के सब महंगे ही होते हैं। आई समझ तुम्हें? और ये मुझे एपिकानी ने गिफ्ट किया था। और ये वाला मेरे लिए बाबा बाहर मुल्क से लाए थे। कितने अच्छे हैं ना सब? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारे सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपने कपड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कलर तो अच्छा है ना? हद होती है अलिफ, हद होती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? तुम्हारा स्वेटर अच्छा नहीं है, ये तो कहीं बाहर मिलता भी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है। तुझे मैंने क्या कहा था? चुप हो जाओ टूचे, इसी वक्त बाहर जाओ तुम फौरन। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी कमरे में रहोगी। देखो टूचे, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम एलिफ के साथ हरगिज नहीं खेल सकती हो। वो तुम जैसी नहीं है। लेकिन अम्मी, तो यहाँ है हमारी प्यारी बेटी। एलिफ बेटा, अपनी आंखें बंद करो जरा। जब तक मैं ना कहूं आंखें ना खोलना, ठीक है? चलो आंखें बंद करो। आंखें मत खोलना, बिल्कुल नहीं। हाँ बंद है सलीम अंकल।
अब मैं 3 तक गिनूंगा और तुम 3 पर आंख खोलना, ठीक है? One, 2, 3। तुम्हारे लिए। मेरे लिए लाए हैं? बहुत प्यारी है। सच में मेरे लिए लाए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम अंकल, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। मैंने सुना था कि तुम्हें साइकिल बहुत पसंद है। हाँ, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अरे हॉर्न कहाँ है इसका? शायद गाड़ी में ही भूल गया। मैं भी जाकर लेकर आता हूँ, ठीक है? कहाँ से आई? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये मैंने नहीं मांगी थी आरजू आंटी। सलीम अंकल ये कौन लाया है? ये सलीम अंकल लाए हैं। अब तो हद ही हो गई। तुम हो कौन आखिर? लगती क्या हो तुम इन सब की जो ये हो रहा है? मैं बताऊं कि तुम कौन हो? तुम बस इस घर की नौकरानी हो और कुछ भी नहीं। यतीम हो तुम, कोई प्यार नहीं करता तुमसे। तीन महीने में एक बार बात होती थी और एलिफ को आपके हवाले करना मुनासिब समझा। क्योंकि मैं उसकी फुप्पो हूँ। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि एलिफ की अम्मी को फालिज हो गया है। जी हाँ, मैं ये बात जानती थी। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो आपने सुना। एलिफ यहीं सोई थी। सलीमी मेरी बेटी का कमरा है, तुम्हारी भतीजी का। भूल गए हो क्या? कोई बताएगा कि क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। छोटी सी चोट लगी है, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं ये जानती है क्या सब कुछ?